Good morning, students. We are going to start with the networking concepts for class 8th. Hope you will enjoy this lecture. So, first of all, we are going to start with, in this chapter, in the first letter, networking concepts, what we will study. We will study in this chapter about the computer network and its components. The second thing, advantages of networking, networking media, types of networks, networking devices, networking terminology and protocols. इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. दिस इज द फर्स्ट मेजर थिंग दैट वी हैव टू फोकस on. So we are going to start with the networking concepts. So अगर हमने हमारी बुक के ऊपर आउटलुक लेते हैं तो it is look like this only. So if it is look like this, then in this the learning in this chapter also the same things that we discussed already. फाइन. और अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में, अगर डेली लाइफ में बात करें तो देयर आर द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरते हैं. कौन कौन से होते हैं? नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड कैनाल्स. नहरों के अपने नेटवर्क्स बने हुए हैं, रेलवे लाइंस के अपने नेटवर्क्स बने हुए हैं, रोड्स के अपने नेटवर्क्स बने हुए हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे कौन से स्टेट हाईवे से कहाँ से कैसे लिंक हो रहा है. उसी तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की अगर बात करें तो टेलीफोन सिस्टम जो है उसका भी एक नेटवर्क सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कहीं पे भी और किसी भी टाइम पे. फाइन. उसी तरह से अगर नेट बैंक्स की बात करें या एटीएम्स की बात करें तो उनका भी अपना एक नेटवर्क बना हुआ है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एटीएम से किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड की हेल्प से जो पैसे हैं वो निकलवा सकते हैं. सेम एज द रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क जो ब्रॉडकास्ट करते हैं प्रोग्राम्स को अक्रॉस द ग्लोब. दुनिया के किसी भी पार्ट में बैठकर वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. उसी तरीके से अगर नेटवर्क्स की बात करें, मॉल्स में भी नेटवर्क्स हैं, स्कूल्स में भी नेटवर्क्स इस्टेब्लिश हुए हुए हैं, हॉस्पिटल्स में भी हैं. हर जगह, हर पूरे देश में हर स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क से होकर गुजर रहे हैं. क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ को इन नेटवर्क्स के बिना? सपोज करो कि कोई फ़ोन ना हो, कोई रेडियो ना हो, कोई टेलीविज़न आपके पास ना हो. फाइन. तो इन सब चीज़ों के बिना हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है, स्पेशली आज के दिनों में जब वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19. एक बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं और हमारे जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसकी हेल्प से ही हम क्या हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, हम एक नई नई जो बातें हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में सीख रहे हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स. अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जब मिलके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बनाता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाता है. या फिर कंप्यूटर के साथ और पैरिफेरल डिवाइसेस. अब पैरिफेरल वर्ड है जो वो मे बी आपके लिए एक नया वर्ड हो. पैरिफेरल क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. फाइन. ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जब किसी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से लिंक होते हैं, क्यों लिंक किया जाता है उनको? इस पर्पस के लिए कि जो डेटा है वो या हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो उनकी क्या हो सके, शेयरिंग हो सके. तो इन सब पर्पसेस के लिए उनको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. एक बार फिर से डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली डिफाइन कैसे होता है. कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और बाकी की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिनको इस वे में लिंक किया जाता है ताकि डेटा और हार्डवेयर रिसोर्सेज उन सबको शेयर किया जा सके. सपोज ये हमारे पास एक कंप्यूटर है तो इस टाइप से हमारे पास वेरियस जब कंप्यूटर्स हैं तो इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया विद द हेल्प ऑफ मॉडेम, विद द हेल्प ऑफ राउटर, विद द हेल्प ऑफ हब. किसी भी चीज़ की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इनको आपस में लिंक कर दिया. और हर पर्टिकुलर कंप्यूटर है जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है, चाहे वो ये वाला कंप्यूटर है,
चाहे वो ये वाला कंप्यूटर है या ये वाला थर्ड वन कंप्यूटर है। तो इन सब कंप्यूटर्स को इंडिविजुअली क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है, फाइन। और ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, सेंड करते हैं, चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन आपस में सेंड करें, चाहे ये इन्फॉर्मेशन किसी हार्डवेयर डिवाइस को सेंड करें। जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है, मान लीजिए इसने कोई इन्फॉर्मेशन किसको सेंड की, कोई कमांड प्रिंटर को सेंड की, और प्रिंटर जिसने क्या किया है, कमांड को रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद वो क्या करता है, उसको डिस्प्ले कर देता है। अब ये कंप्यूटर्स या तो आपस में किसी ना किसी हार्डवेयर डिवाइस से काम करते हैं या इंडिविजुअली भी काम करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट आ जाता है कि कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं, एज वेल एज कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, और अकेले अकेले भी क्या कर सकते हैं, अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के भी हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कुछ एंटर कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और आपस में जो डेटा है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी शेयर कर सकते हैं। और अगर हम एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से ही उसको हार्ड डिवाइस में या किसी और ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, जैसे पेन ड्राइव होगी या एक्स्ट्रा स्पेयर हार्ड डिस्क हो जाती है हमारे पास, उसमें सेव करके रखना चाहते हैं, तो दैट वी कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग ओनली। अब वही सेम चीज़ हमारी बुक में डिस्प्ले इन्होंने की हुई है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग हमने बात की थी कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसमें कम्युनिकेट करते हैं या हमें हेल्प करते हैं। बुक के अकॉर्डिंगली ये क्या कहते हैं, द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली, अकेले अकेले भी काम कर सकते हैं और ग्रुप में भी। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड, जो एक कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क में है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। एंड वन ऑफ दीज नोड्स एक्ट एज सेंडर, और एक नोड जो है इसमें वो क्या एक्ट कर रही है, एज अ सेंडर कर रही है। जैसे कि ये मैसेज क्या कर रही है, भेज रही है, तो ये क्या हो गया, सेंडर हो गया। तो जो डिवाइस रिसीव कर रही है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन गया, रिसीवर बन गया। लेकिन जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है वो क्या हो जाता है, मैसेज हो जाता है। जो डेटा शेयर हो रहा है वो क्या बन जाता है, मैसेज हो जाता है। और जिस चीज़ के थ्रू ये डेटा शेयर होता है वो क्या बन जाता है, मीडियम बन जाता है। तो अगर इसके पार्ट्स की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। There are the 5 major parts. One is the message. मैसेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। ये क्या हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, ऑडियो हो सकता है और वीडियो हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ ये हो सकती है। उसके बाद हम, जैसे कि हमने मैसेज के बारे में स्टडी कर लिया कि मैसेज क्या होता है, इज़ इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट, जिस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ये कम्युनिकेट करने वाली इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, फाइन, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, या फिर कोई भी ऑडियो डिवाइस है जो वो हो सकती है। टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो और वीडियो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बारी आई हमारे पास सेंडर की। अगर सेंडर की बात करें तो सेंडर क्या है, एक डिवाइस है। बेसिकली क्या है, ये एक डिवाइस है। डिवाइस में वो कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है और कोई टैबलेट भी हो सकता है, जो क्या करता है, डेटा मैसेज को, किसको, डेटा मैसेज को थ्रू द वेब ब्राउज़र सेंड करता है। क्या करता है, डेटा मैसेज को वेब ब्राउज़र की हेल्प से सेंड करता है। और सिमिलरली अगर बात करें तो रिसीवर भी क्या है, रिसीवर भी एक वैसे ही डिवाइस है, जैसे सेंडर एक डिवाइस है वैसे ही रिसीवर भी एक डिवाइस है। लेकिन ये क्या करता है, रिसीव करता है। पहले वाला क्या करता था, सेंड करता था। सेंडर क्या करता था, सेंड करता था, और रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है रिसीव, डेटा मैसेजेस को, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। एंड इट कैन ऑल्सो बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टैबलेट और हमारा मोबाइल फ़ोन भी क्या हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, सेम एज इट इज़। तो रिसीवर डिवाइस है, क्या करता है, रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है, डेटा मैसेज को। सेंडर क्या है, डिवाइस है, क्या करता है, सेंड करता है। किसको सेंड करता है, डेटा मैसेज को सेंड करता है, और किसके थ्रू करता है, वेब ब्राउज़र के थ्रू। अब उसके बाद बारी आई ट्रांसमिशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें तो ये ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकल पाथ होता है। कौन सा फिजिकल पाथ होता है, थ्रू विच, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रैवल करवाते हैं, कहाँ से, सेंडर टू द रिसीवर। सेंडर से लेकर रिसीवर तक हम मैसेज को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं।
ट्विस्टेड पेयर केबल एक एग्जाम्पल हो सकती है, कोएक्सियल केबल इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है। ये वर्ड्स आपके लिए आज के टाइम में, इस टाइम पे एट द सिचुएशन नए हों, लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट ऑल दीज टाइप्स कि कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियम है और कैसे कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब इसके बाद बारी आई हमारे पास प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट ऑफ रूल्स होता है, स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल वो चीज़ होती है जो एक नंबर ऑफ रूल्स को डिफाइन करता है। कौन से रूल को? जो हमें हेल्प करते हैं गवर्न्स द डाटा कम्युनिकेशन, डेटा को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन से सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं कि हमने डेटा को कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सेंड करना है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि विदाउट अ प्रोटोकॉल, किसी प्रोटोकॉल के बिना डेटा कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कैन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन द टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बिटवीन हम किसी डेटा को विदाउट प्रोटोकॉल शेयर नहीं कर सकते। होप कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इट्स कंपोनेंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन। अगर इंडिविजुअल बात करें तो मैसेज क्या है? मैसेज जैसे अगर ओल्ड एज की बात करें, पुराने टाइम की बात करें तो क्या था? एक चिट्ठी आती थी। कौन भेजता था? पोस्ट मास्टर देके जाता था। भेजने वाला कोई भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई ऑफिशियल भी हो सकता है, लेकिन किसके थ्रू मिलती थी हमें? पोस्ट मास्टर के थ्रू। और मैसेज किस में होता था? चिट्ठी में लिखा होता था। तो मैसेज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड एंड इट कंटेन द टेक्स्ट, पिक्चर और ऑडियो। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। अब उसके बाद बारी आई सेंडर की। सेंडर कौन है? जो भेज रहा है। भेजने वाला इंसान नहीं, वो कंप्यूटर, वो वर्क स्टेशन, वो मोबाइल फ़ोन, वो टैबलेट, जिससे क्या हो रहा है? डेटा मैसेज है जो सेंड हो रहा है। किसकी हेल्प से? वेब ब्राउज़र की हेल्प से सेंड हो रहा है। उसके बाद बारी आई रिसीवर की। रिसीवर जो वैसे ही डेटा को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। फाइन। उसके बाद बारी आई ट्रांसमिशन मीडियम की। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि क्या होता है? फिजिकल पाथ होता है। कोई वायर हो सकती है, कोई केबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू क्या हो रहे हैं? मैसेजेस एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कम्युनिकेट हो रहे हैं। फाइन। उसके बाद प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्न करते हैं डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए बिना किसी प्रोटोकॉल के, एंड इट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। और इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते? प्रोटोकॉल के बिना कोई भी डेटा दो कम्युनिकेटेबल डिवाइसेस में एक्सचेंज नहीं कर सकते जितनी टाइम तक हमारे पास सेट ऑफ रूल्स नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की एडवांटेजेस हमारे पास हैं क्या? क्यों हम नेटवर्किंग को यूज कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एफिशिएंट यूजेस ऑफ स्टोरेज मीडिया। सबसे बड़ी बात जो हमने पहले डिस्कस किया कि हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी क्या हो सके? हेल्प हो सके। कैसी हेल्प हो सके? हम इसको अच्छे से नाइसली, क्लीनली, क्लियरली क्या कर सकें? यूज़ कर सकें। किसको? स्टोरेज को। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया। एफिशिएंटली, अच्छे से स्टोरेज मीडिया का क्या कर सकें? हम यूज़ कर सकें। अब उसके बाद बारी आई क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। जब हम इसको सेव कर लेते हैं तो हमारे नेटवर्क के ऊपर अगर अच्छे से सेव है तो हम झट से उसको क्या कर सकते हैं? फाइंड करके डॉक्यूमेंट को डिलीवर कर सकते हैं। सपोज वी आर हियर, हमने किसी को मेल भेजना है, जस्ट विद अ वन क्लिक वी कैन सेंड द मैसेज एंड डिलीवर इट टू द नेक्स्ट पर्सन। फाइन। अब उसके बाद अगर हम एक ही ऑफिस की बात करें कि हम एक ही ऑफिस में बैठे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं है, फाइन, लेस जो प्रिंटर्स हैं वो हैं, तो क्या है? रिडक्शन इन द हार्डवेयर कॉस्ट। एक ही प्रिंटर की हेल्प से हम पूरी लैब में क्या कर सकते हैं? पूरी लैब में बच्चे टर्न बाय टर्न क्या लिख सकते हैं? अपने प्रिंट आउट्स जो हैं अपने काम के वो ले सकते हैं। एफिशिएंसी होती है। फाइन। प्रॉपरली जो हम है वो इसका यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंट टाइम में। फाइन। इसके साथ ही क्या होती है? प्रिजर्विंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक इसमें क्या कर सकते हैं? हम संभाल के रख सकते हैं। हाँ, और एक मेजर पार्ट यहाँ पे आता है हमारे पास रिडंडेंसी का। रिडंडेंसी कैसे रोल प्ले करता है? दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स टेक अ लुक। तो अगर बुक के हिसाब से देखें तो क्या है? एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया। क्या है? मोर इकोनॉमिकल टू स्टोर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन अ नेटवर्क ड्राइव दैट
to store a copy of application on each user's स्टोरेज डिवाइस। हर यूज़र की स्टोरेज डिवाइस पे अलग अलग कॉपी सेव करने की बजाय हम एक कॉमन कॉपी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर सेव करते हैं, जिसको जब किसी को चाहिए वो अपने हिसाब से उसे क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इट इज़ बेटर टू हैव वन big hard disk in a server that to have the small hard disk in the different computer। अगर मेजर सर्वर के ऊपर जो मेन सर्वर है उसमें ही अगर हमारी बड़ी सी हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है तो बाकी कंप्यूटर्स में हमें अलग अलग हार्ड डिस्क के ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर बात करें प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज द रेगुलर बैकअप्स ऑन द नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। अलग अलग कंप्यूटर, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर टाइम टू टाइम रेगुलरली बैकअप लेना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन यू कीप द बैकअप्स ऑन द सेंट्रल लोकेशन, एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, एक सर्वर के ऊपर जब हम बैकअप्स लेते हैं तो यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। और अगर मान लीजिए कि कोई हमारी इन्फॉर्मेशन गुम भी हो गई है तो हम किसी सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर ही लॉस्ट इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के क्या कर सकते हैं, उसे रिकवर कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सर्चिंग इन द डिफरेंट कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर्स का बैकअप एक ही कंप्यूटर में लेके एक ही जगह पे हमें क्या करना, उसको सर्च करने में हेल्प होती है, टाइम सेवेज भी होती है और इजीली हमें क्या मिल जाता है, रिजल्ट भी मिल जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, रिडक्शन इन द हार्डवेयर कॉस्ट। अगर नेटवर्क की बात करें तो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, दैट आर नॉट यूज्ड ऑफन लाइक द मॉडम, फाइन, जिनको हम मॉडम, जैसे कि मॉडम्स हो गए, हर अलग कंप्यूटर के लिए अलग मॉडम यूज़ नहीं करते, प्रिंटर नहीं यूज़ करते, स्कैनर्स, बिकॉज बहुत कम इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो एक एक कंप्यूटर में अगर हम इन चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं तो सिर्फ हमारी हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ती है, उसके बिना कुछ नहीं। तो कॉमनली जब भी हमें यूज़ करना है तो एक ही सिस्टम के ऊपर जो सेंट्रलाइज्ड है उससे हम इसे यूज़ कर सकते हैं एंड कैन बी शेयर्ड, और इसको क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है ऐसे हार्डवेयर्स को। तो दिस रिड्यूस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द हार्डवेयर। अगर हम एक बड़े ऑफिस की बात करें तो अलग अलग कंप्यूटर्स में हार्डवेयर डिवाइसेस या प्रिंटर्स इंस्टॉल करने की बजाय, स्कैनर्स इंस्टॉल करने की बजाय एक कॉमन प्रिंटर और स्कैनर्स रखे जाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, टोटल हार्डवेयर की कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है हमारा हार्डवेयर के ऊपर होने वाला, वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब इसके साथ ही बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एक नेटवर्क में क्या कर सकते हैं हम, द डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू बी डन एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। एक ही जगह पे हम सब चीज़ें, चाहे डिलीट करना है, चाहे मॉडिफाई करना है, चाहे उसे अपडेट करना है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर करने से क्या हो जाता है, बाकी सारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और बार बार करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द इनटू द वर्किंग सिस्टम क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। रिडंडेंसी की हमने कहा था कि नेक्स्ट में बात करेंगे। तो रिड्यूस द नीड फॉर द हार्ड कॉपीज ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स। हर तरह के डॉक्यूमेंट्स की जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाती है, हमें बार बार प्रिंट आउट्स लेने की ज़रूरत नहीं। जब शेयरिंग हो जाती है एक सॉफ्टवेयर फाइल की पूरे नेटवर्क के ऊपर, तो कोई भी है, सपोज वी आर टीचिंग यू फ्रॉम हियर एंड वी आर शेयरिंग अ सॉफ्ट कॉपी विद यू ऑल ऑन द नेटवर्क। अब नेटवर्क से आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने से आपकी क्या हेल्प हो रही है, आपको अलग से बार बार में हार्ड कॉपीज़ हैं जो वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, नई कॉपीज़ में रिटर्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है, व्हेन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो इस वजह से क्या है, जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर की कॉस्ट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, फाइन। नेक्स्ट इज द क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो है 6th पॉइंट, वो क्या है, डॉक्यूमेंट की क्विकेस्ट डिलीवरी होती है। नेटवर्किंग प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू इंस्टेंटली डिलीवर। इंस्टेंटली डिलीवर मतलब झट से पहुंच जाती है सॉफ्ट कॉपी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक थ्रू आउट दी वर्ल्ड। पूरे संसार में कहीं पे भी हमने भेजनी है तो हम सिर्फ एक क्लिक से, एक कंप्यूटर क्लिक से इन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, शेयर। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया और एक क्लिक के साथ मैंने इसको YouTube पे अपलोड कर दिया और आप लोग सिर्फ एक छोटे से स्टेप से आप सब लोग इसे क्या कर पा सकते हो, आप इसे चेक कर सकते हो। सो इन दिस वे नेटवर्किंग हेल्प्स अस लॉट। थैंक यू सो मच, होप you enjoy this lecture. For the feedback, please comment it below, and if any doubt is there, the students, you may ask positively. Thank you so much. Have a nice day. Here Gurleen Sidhu from Mount Litra Z School, Rampura Phul. Thank you so much.